माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन परिवार के सभी एसोसिएट और कस्टमर जो पिछले 2-3 दिनों से मुझसे निवेदन कर रहे हैं, मेरी वॉइस नोट ना आने की वजह से मेरे खैरियत का हाल ले रहे हैं और एक दूसरे से मेरे बारे में चिंता करते हुए मेरी सलामती, मेरी सेहत और तरह तरह के शंकाओं से ग्रसित होकर के जो सभी लोग मेरे बारे में चिंतित रहे हों या जिन्होंने मेरे बारे में सोचा, सबसे पहले उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार। वो सारे लोग जिनसे मेरी पिछले 3 दिनों से क्या पीछे काफ़ी दिनों से लगातार हर दिन बातचीत होती रहती है, वो सभी जानते हैं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ, कुशल मंगल और अपने कार्यों में पूरी तरह से मैं संलिप्त हूँ और मैं अपने कार्यों को देखते हुए आगे की रणनीति को मैं तैयार कर रहा हूँ। शाइन परिवार के सभी एसोसिएट और कस्टमर्स के इस अथाह प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ साथ मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, कुछ चीज़ें आप साथ आज मैं शेयर करना चाहूँगा जिसे मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उन चीज़ों को फॉलो करें और उसी के आधार पर मेरे अगले सारे कदम निर्धारित होंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पीछे 3-4 दिनों से अगर मैं आप लोगों से कोई मैसेज या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग पर बात नहीं कर पा रहा था तो मेरे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं निकल करके आ पा रहा जिस पर मैं आपको वॉइस नोट डालूं, क्योंकि निराधार बातों पर बात करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है और न मैं करना चाहता हूं। लेकिन पिछले एक सप्ताह से मैं शाइन परिवार के तरफ से किए गए उन सभी कस्टमर्स एसोसिएट की एफआईआर्स का अवलोकन कर रहा था जिसमें मेरा सारा समय जा रहा था और उस एफआईआर में कई एफआईआर ऐसी थी जिन्हें मैं बार बार रिपीट पढ़ रहा था। उस एफआईआर में कई ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी जो पूरी तरीके से आज के व्यवस्थाओं का और कानून का जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है या लोगों ने इसका जिस तरह से दुरुपयोग किया है। मैं इस मुकदमे के आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहा था कि ये मुकदमा किधर किस तरफ जाने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे एफआईआर्स हैं जिन एफआईआर्स पर गैंगस्टर एक्ट तक लगा दिया गया और उन एफआईआर में नामजद सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ खास लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कुछ लोग ऐसे जो रियल में कल्प्रिट हैं, हकीकत में जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कंपनी का, कस्टमर का या कंपनी की इमेज का नुकसान हुआ। लेकिन आज वो सारे के सारे लोग ऐसी कई एफआईआरों में नामजद होने के बाद भी वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी कंपनी बना रखा उन लोगों ने और शाइन के भाग जाने का जो दुष्प्रचार करके लोगों ने शाइन के कस्टमरों को डरा करके अपनी अपनी साइटों पर लायबिलिटी खत्म करने का प्रलोभन देकर अपनी दुकानें चलाना शुरू कर दी है। चलिए, मेरा टारगेट नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें, ऐसे पॉइंट्स आने वाले समय में मुकदमे का हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने पैसे का किसी भी प्रकार से कोई भी ब्यौरा नहीं दिया और खुद कंपनी में एक एसोसिएट होते हुए लगातार कंपनी से एक अच्छी इनकम करते हुए लोगों ने एफआईआर कराई और खुद कस्टमर्स का पैसा अपने अकाउंट में लेने के बाद भी बहुत से लोगों ने ऐसे एसोसिएट का नाम डाला, ऐसे स्टाफ का नाम डाला जिनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था। फिलहाल ये सब बातें कहने के पीछे कतई कोई मकसद इस बात का नहीं कि मैं इसके एवज में लायबिलिटी को भूल जाना चाहता हूं या आपको भुला देना चाहता हूं। नहीं, आपसे कई गुना ज्यादा अब आपकी लायबिलिटी याद दिलाने का कार्य और जिम्मेदारी मेरी खुद की बन चुकी है। मैं जब भी आता हूं या जब भी मैं आया, शाइन परिवार के कस्टमर्स के लिए कोई ना कोई रास्ता लेकर के मैं आता था और मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे लोगों को जिन्होंने हमेशा उस रास्ते में रोड़ा अटकाते हुए आज इस पोजीशन पर लाकर खड़ा किया जहां पर एकाएक मुझे एहसास होता है कि हम कर्जा उतारने की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, हम इंसाफ की तरफ ही क्यों ना बढ़ें। हम इस तरफ क्यों बढ़ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी उतारना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस बात की तरफ अपना कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत क्लेम करके, गलत एफआईआर करके अपने द्वारा की गई लूट का पर्दा, जो लोग पर्दा डालना चाहते हैं, उनका पर्दाफाश क्यों ना किया जाए। इसके साथ ही साथ जो तकरीबन 500-700 करोड़ रुपए आज जमीनों पर कुछ ऐसे लोगों के नाम के हिसाब से, कुछ ऐसे लोगों के रेफरेंसेस से पड़े हुए हैं कि वो पैसे अगर आज कंपनी क्लेम में खड़ा कर लेती तो आने वाले भविष्य में कंपनी लायबिलिटी खत्म कर लेने के बाद भी कई 100 करोड़ रुपए ऐसे होंगे जो मार्केट के अंदर पड़े हैं जिसे कंपनी को लेना है। तो फिलहाल
शाइन परिवार ने प्रयास किया इस बार भी कि 1 रुपया भी शाइन की ज़मीन को ना इस्तेमाल करना पड़े और आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने का प्रयास चालू करता रहूं मैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें मतलब इस बात से कतई नहीं है कि आपकी लायबिलिटी उतरती कि नहीं उतरती, मतलब इस बात से किसी भी तरीके से राशिद नसीम वापस ना आने पाए, क्योंकि राशिद नसीम अगर वापस आ गया, शाइन परिवार की लायबिलिटी एक जगह एकत्रित हो गई, तो बहुत से बाहरियों की दुकान बंद हो जाएगी और बहुत से अंदर वाले के भेद खुल जाएंगे। कई नाम ऐसे हैं इस हिट लिस्ट के अंदर जो पूरी तरह से चिन्हित किए जा चुके हैं। कानून की लड़ाई कानून के तरीके से ही अब लड़ी जाएगी और आज की वॉइस नोट सिर्फ अपनी खैरियत और मंशा ये दोनों जाहिर करने के लिए है। खैरियत से मैं कल भी था और आज भी हूं, और ऊपर वाले ने चाहा आप सबकी दुआ रही तो कल भी रहूंगा। मैं जहां भी रहूंगा, जैसे भी रहूंगा, जिस हाल में रहूंगा, वहां पर अपने हिसाब से मैं सबसे बेहतर रहूंगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की संभावनाओं पे बिल्कुल कान मत दिया करिए, डरा मत किया करिए। ये लोग अफवाहों वाले लोग हैं, अफवाह उड़ाते उड़ाते 60,000 करोड़ की अफवाह लेके चले गए और न जाने कितनी बार उन्होंने मेरे बारे में, मेरे कुशल मंगल को लेकर के आप सभी लोगों को डराया, शंकित कराया। तो ऐसे लोगों की बातों पर मत जाया करें। रही बात लायबिलिटी उतारने की, तो हाँ, हम बिल्कुल लायबिलिटी उतारने के तैयार हैं, लेकिन अब ये लायबिलिटी उतारने का बीड़ा तभी उठाया जाएगा जब माननीय न्यायालय में कंपनी के ऊपर अब तक की कितनी लायबिलिटी है उसका जब तक विवरण नहीं आ जाता है। क्योंकि हमने जब जब भी लायबिलिटी उतारने की कोशिश करी आउट ऑफ कोर्ट, तो हमारे सामने बाधा ऐसे लोगों की तरफ से डाली गई जिनके लिए मैं वापस आया हूं, और वो लोग अपनी तरफ से बाधित करते हुए मुझे हमेशा मेरी जिम्मेदारियां निभाने से, मेरी जिम्मेदारी को करने से रोका। उन लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हुए, कोशिश ये की गई कि आप लोग की जिम्मेदारियों को, आपकी लायबिलिटी खत्म किया जाए। लेकिन जब लोग यही नहीं चाहते हैं, तो मैं उस धन और उस बल का प्रयोग क्यों नहीं, कंपनी की जो क्लीन चिट होने का पूरी तरीके से अधिकार है, मैं उस पर क्यों ना खर्च करूं? क्यों नहीं सारे धन और बल का प्रयोग कानूनी तौर से मैं उन लोगों के खिलाफ करूं, उन लोगों के विरुद्ध करूं जो कंपनी का पैसा मार कर बैठे हुए हैं? क्यों ना इस पूरे धन, बल और युक्ति का प्रयोग मैं इन लोगों के खिलाफ न करूं जो रियल में देनदार हैं कस्टमर्स के, लेकिन कंपनी को भगा देने का श्रेय उनके माथे पर, उनके कंधे पर जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने कंपनी को भगाने की अफवाह ना फैलाई होती तो कस्टमर शायद उनका जीना मुश्किल कर देते। तो मैं शाइन परिवार के कस्टमर्स एसोसिएट आप सभी लोगों को धन्यवाद के साथ कि आप सभी ने मेरी फिक्र करी, तो चिंता मत करिए, ऊपर वाला बहुत कारसाज है, जो करेगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आगामी तिथि को जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट जरूर पेश करेंगी। आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा और आ भी रहा होगा कि जिस प्रकार से गहन जांच हो रही है, जिस प्रकार से पड़ताल की जा रही है, उस पड़ताल में अगर कहीं कुछ कंपनी के विरुद्ध में मिला होता तो अब तक डाल दिया गया होता। लेकिन अगर अभी तक जांच पड़ताल में से कोई चीज नहीं पाई गई है, तो मैं खुद अचंभित हूं, मैं खुद इस बात को लेकर शंकित हूं कि भारतवर्ष के 75% हिस्से पर शाइन परिवार ने काम किया। 75% हिस्से में भारत देश के कंपनी के पैसे बांटे गए। अगर मैं चाइना बॉर्डर की बात करूं तो आसाम गुवाहाटी, बांग्लादेश बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो कलकत्ता, अगर मैं आ जाता हूं पाकिस्तान बॉर्डर बात करूं तो पंजाब अमृतसर तक हम लोगों ने काम किया है। हमारे दायरे यहां तक फैले हैं, हमारे पैसे यहां तक गए कि जो भारत देश की सीमाओं तक जाकर के टच होते हैं, वहां तक हमारे नेटवर्क, हमारा काम और हमारा साम्राज्य फैला। ऐसी जगहों पर भी काफी लोगों को, मुझे याद है, आंकड़े भी मुझे याद है पूरी तरीके से, काफी लोगों को एडवांस के तौर पर पैसे दिए गए। ऐसे बहुत से लोग जो शाइन परिवार में जांच होने के बाद भी आज जिनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, जो शाइन परिवार का पैसा लेकर बैठे हुए हैं, वो लोग बचे ना रह जाएं, कहीं इग्नोर ना हो जाएं, क्योंकि सब कुछ शाइन की एसेट है। अब मैं इस पर लगने जा रहा हूं, आपकी लायबिलिटी मेरे सर माथों पर, इसे हम उतारेंगे। आप सभी लोग कैरियर भी मेरी जिम्मेदारी, हम इसे आगे आकर जरूर संवारेंगे, लेकिन सबसे पहले शाइन परिवार की लायबिलिटी सेट करना और करवाना कि हमारी लायबिलिटी कितनी है, फिर उस लायबिलिटी को कानूनी तरीके से उतारना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी के साथ साथ शाइन परिवार का कितना पैसा बाहर है, कितना पैसा लोगों के पास में है, कितना पैसा कस्टमर्स, कितना पैसा एसोसिएट और कितना पैसा शाइन परिवार का लैंड मैनेजर्स और किसानों के पास में है, इस पर मैं अब पूरी तरह फोकस होने जा रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा
शाइन परिवार की अगर लायबिलिटी 1 रुपए की होगी मार्केट देने की, तो शाइन परिवार की लेनदारी मार्केट से लेने की 10 रुपए की होगी। आप आज नोट कर लीजिए इस आंकड़ों को, और जिस दिन ये सारी चीजें आपकी नजर सामने आएंगी रिकॉर्ड के तौर पर, आप यकीन जानिए, आप खुद इस बात को मानेंगे कि ये कंपनी जिसकी देनदारी कम थी और लेनदारी ज्यादा थी, इसको बिल्कुल सुनियोजित तरीके से मार्केट से इसलिए पैर इसका उखाड़ा गया कि ताकि जो लोग आज हमारे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उनमें से बहुत से लोगों से कंपनी की लेनदारी थी और वो बच जाती। मैं अपनी वॉइस नोट में ये सारी बातें सेकेंडरी है जो मैंने अभी कही कंपनी की लेनदारी देनदारी को लेकर। मेरा मुख्य उद्देश्य अपनी आवाज शाइन परिवार के सभी कस्टमर एसोसिएट तक पहुंचाना, जो मेरे लिए किसी भी हाल में चिंतित थे। आप परेशान मत होइए। आपको जब कभी ऐसा लगे मेरी चिंता हो, आप मुझे मेरे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर दें। हो सकता है मैं तुरंत आपको रिप्लाई ना कर पाऊं, क्योंकि मैं पहले सिर्फ आप लोगों में व्यस्त था, आप लोगों में बिजी था, लेकिन अब मैं लीगल कार्यों में व्यस्त हूं, बिजी रहता हूं, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर डाल दूंगा। बस लायबिलिटी को लेकर कोई सवाल अगर आप करते हैं तो आपसे मैं यही कहूंगा कि माननीय न्यायालय की गतिविधियों पर नजर रखें। जिस दिन न्यायालय के अंदर वो रिपोर्ट पेश हो जाती है कि कंपनी पर कितनी लायबिलिटी है, एक एक आदमी जिसकी लायबिलिटी जेन्युइन है शाइन परिवार के ऊपर, उसे बुला करके पैसा दिया जाएगा। एक एक आदमी जिसका प्लॉट शाइन पर ड्यूज है, उसे बुलाकर रजिस्ट्री कराई जाएगी। एक एक बंदा जिसका पोजीशन बाकी, उसे बुलाकर पोजीशन दिया जाएगा। और एक एक बंदा, एक एक शख्स, एक एक आदमी जिसके पास शाइन सिटी का पैसा पड़ा हुआ है, शाइन सिटी उससे भी वसूलेगी। और अब हम इसी मिशन पर काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।